हमीरपुर पहुंचे प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते सावधानी बरतने की अपील की है। राजीव सहजल ने कहा कि तीसरी लहर की चेतावनी की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन में 100% सुरक्षा प्रदान की है, जिसके लिए सभी प्रदेशवासियों का सहयोग मिला है। उन्होंने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया है। रोगी कल्याण समिति की बैठक में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सहजल ने बताया कि 3 सालों के बाद प्रदेश में रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बढ़िया चिकित्सा सुविधाएं मिले और इन बैठकों को स्वास्थ्य विभाग के लिए अहम योग रहता है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य संबंधी सुझाव मिलते हैं, जिससे और बेहतर काम करने के लिए मार्गदर्शन भी मिलता है। रोगी कल्याण समिति की बैठकों में थोड़ी अड़चन जो है वो रही है पिछले 2 वर्षों से, और यहाँ पर भी जो है आरकेएस की मीटिंग आज जो है काफ़ी पहले अपेक्षित थी लेकिन नहीं हो पाई, और अब हम इन सब आरकेएस मीटिंग्स को करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला दोनों जगह आरकेएस मीटिंग हमने की है। आरकेएस मीटिंग जो है वो निर्णयों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, योजना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे निर्णय जो कि सुविधाओं की दृष्टि से और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं मिलें, संस्थान अच्छा हो, इस नाते जो है वो कुछ फैसले आरकेएस मीटिंग में लिए जाते हैं। उस दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, और इसमें ऑफिशियल मेंबर्स की भी पार्टिसिपेशन होती है। साथ ही साथ इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जो सामान्य समाज से जो लोग आते हैं, उनकी भी पार्टिसिपेशन उसमें होती है, और उनके आवश्यक सुझाव जो है कि बेटरमेंट संस्थान की, इंस्टीट्यूशन की किस प्रकार से हो सकती है, ये सारा विचार इसमें होता है। तो आज अभी एजेंडा उसका ले डाउन होगा और उसके ऊपर फिर विचार होगा और फिर एजेंडा पारित होगा, और उसमें जो भी करणीय कार्य आज अपेक्षित हैं उसको करने का जो है हम प्रयास करेंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के काम को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और अगले साल जून तक मेडिकल कॉलेज में पूरा कामकाज होगा। स्वास्थ्य मंत्री सहजल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जगह का दौरा भी किया गया है और तेजी से वहां पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी साल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने से हमीरपुर जिला को काफ़ी लाभ मिलेगा। अगले वर्ष जून तक जो है उसको पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है इस वर्ष के अंत तक जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने जाकर के तैयारियों का जायज़ा लिया है। कार्य जो है बहुत तीव्र गति से चला हुआ है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, और ये मेडिकल कॉलेज आ जाने के बाद ये हमीरपुर ज़िला जो कि विकास की दृष्टि से बहुत आगे माना जाता है, जागरूकता की दृष्टि से भी बहुत आगे माना जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक नया आयाम जो है यहाँ पर जो है वो जुड़ेगा जब ये कॉलेज जो है संपूर्ण होगा, और बहुत अच्छे स्थान पर जो है ये कॉलेज बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि तय समय सीमा में इसका कार्य जो है वो पूर्ण हो। कॉलेज में ही लगेगी, मेडिकल कॉलेज में ही लगेगी। उसका भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो आजकल चला हुआ है। शिक्षण की दृष्टि से और ट्रेनिंग की दृष्टि से और रोगियों को भी सुविधा की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज में ही ये मशीन जो हैं लगाई जानी अपेक्षित है। ये जो है वो आईईसी के माध्यम से मुझे लगता है विभाग को देने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा, और जो आपने कहा है कि डिस्प्ले नहीं हुई है लिस्ट जो है उसको भी, ये भी मैं अधिकारियों को निर्देश भी दूंगा, जानूंगा कि क्यों नहीं। प्रदेश में डॉक्टर और विशेषज्ञों की नई भर्ती के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन 4 सालों में रिकॉर्ड भर्ती डॉक्टरों की गई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की तैनाती की गई है, और जहां पर कमी रह गई है वहां पर भी तैनातियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही अलग अलग कैटेगरी के पदों को भी सरकार भरने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के टेस्टों के लिए रेट लिस्ट लगाने के लिए अधिकारियों को जल्द निर्देश दिए जाएंगे। जहाँ तक डॉक्टर्स की भर्ती का सवाल है और विशेषज्ञों की भर्ती का जो सवाल है, ये बात ठीक है। विशेषज्ञ जो है वो सामान्य जो हमारे चिकित्सक हैं उनकी तुलना में हिमाचल प्रदेश को स्पेशलिस्ट जो हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन इन 4 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड डॉक्टर्स की भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुई है। रिकॉर्ड भर्ती इन 4 वर्षों में। इससे पहले 1700 के करीब डॉक्टर्स जो है कभी भी नहीं रखे गए इतनी ज़्यादा संख्या में। रिमोट ऑफ द रिमोटेस्ट एरियाज में भी जो है आज स्वास्थ्य संस्थानों में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और जहाँ कहीं कमी है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो आपने बात की है अलग अलग कैटेगरीज़ की जो पोस्ट हैं उनको भी सरकार ने भरने का प्रक्रिया जो है वो शुरू की। सावधानी देखिए रखनी पड़ेगी।
तीसरी वेव आना जो है लग रहा है, और चेतावनी बार बार जो है कुछ एजेंसीज़ के द्वारा दी जा रही है कि तीसरी वेव निश्चित तौर पर आएगी। इसलिए ये 3 प्रकार की, साहब तो 4 हो गई हैं, 4 प्रकार की जो प्रिकॉशंस हैं या जो हमको करना है, उसमें मास्क का प्रयोग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और मास्क का प्रयोग भी ठीक प्रकार से करना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, जब भी कहीं हाथ लगता है इधर उधर, और वैसे भी सामान्य इसको हम नियम बना लें, मुंह को हाथ लगाना हो या आँखों को या नाक इत्यादि को हम तब तक ना लगाएं जब तक हम अपने हाथों को सैनिटाइज ना कर लें। वैक्सीनेशन जो है हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में, 55,70,000 से अधिक डोजेस लगा करके, और 18 वर्ष से आयु वर्ग के हमारे प्रदेश के 100% लोगों को जो है ये सुरक्षा कोविड के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो प्रदान की है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल में डोजेस की कमी, वैक्सीन की कमी जो है वो नहीं है। उसके बाद मैं ठाकुर जयराम जी का भी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सामान्य मुख्यमंत्री जी ने सारा नेतृत्व, व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से आगे चलें, इसके लिए बराबर वो जो है मॉनिटरिंग जो है शिमला से सब चीज़ों का करते हैं।